पे खोलो कार, पटना पे खोलो कार। रसोईया को जो सरकार सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे न सका, और जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, और डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। दोस्तों नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं कचहरी चौक के अंबेडकर स्थल पे, और यहाँ मानदेय को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आइए यहाँ के नेता जी से जानते हैं धरना प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है। आज चुनावी दौरे पर आ रहे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मधुबनी के धरती पर आगमन है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तो आ रहे हैं, चुनावी जुमले हवाई जुमले करके वो फिर चले जाएंगे, और तब हमारी पार्टी के जनसंगठन बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ के आह्वान पर आज संपूर्ण प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर सरकार के उन वादों के को लेकर के और रसोईया के 11 सूत्री मांग को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 11 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे? हमारी पहली मांग है कि बिहार विद्यालय रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, उनके मानदेय को 1650 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपया किया जाए, साल में 2 जोड़ी सूती ड्रेस दिया जाए, साथ ही साथ उनके जो साल के 10 महीने जो मानदेय दिया जा रहा है उस मानदेय को बढ़ा करके 12 महीना किया जाए। इस प्रकार के जो हमारे 11 सूत्री मांग है, और उस उनके बीमा उनकी सुरक्षा के सवाल को लेकर के इन तमाम तरह के जो 11 सूत्री सवाल है, और उस 11 सूत्री सवाल को लेकर आज हम लोग इस प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आपके शासनकाल में रसोईया के मानदेय में को 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया है। 2020 से आज हम देख रहे हैं कि 1 रुपया उनके मानदेय में नहीं बढ़ाया गया है। ये कितनी शर्म की बात है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में किस प्रकार से बिहार विद्यालय रसोई में काम करने वाली रसोईया बहनों का श्रम का शोषण किया जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण आज बिहार की रसोईया बतला रही है। आज हम देख रहे हैं इसी देश के अंदर हम देख रहे हैं कि केरला में इसी रसोईया बहनों को वहां की सरकार 12,000 रुपया मानदेय देता है। हम देख रहे हैं कि तमिलनाडु की सरकार 10,000 रुपया मानदेय देता है। लक्षद्वीप की सरकार वहां पर हम देख रहे हैं कि 9550 रुपया दिया जा रहा है। साथ ही साथ पांडिचेरी में भी हम 9,000, बगल के हरियाणा में 7,000 रुपया दिया जा रहा है, लेकिन बिहार की रसोईया बहनों को मात्र और मात्र 1650 रुपया दिया जाता है। अगर ऐसा अन्याय क्यों कर रही है ये सरकार? डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यहाँ के गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, रसोईया का, आंगनबाड़ी का, सेविका हो, सहायिका हो, और कुल मिलाकर के कहा जाए कि बिहार के हर तबके का श्रम का शोषण यहाँ की डबल इंजन की सरकार कर रही है। इस डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। रसोईया को ना सम्मान दे पा रही है, ना उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे पा रहे हैं, ना उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर पा रहे हैं, ना उनको ड्रेस दे पा रहे हैं। सबों के लिए साल में 12 महीना होता है, सारे कर्मचारी को साल के 12 महीना का वेतन का भुगतान होता है, लेकिन बिहार में एक ऐसा तबका है जो सरकारी विद्यालय में काम कर रही रसोईया बहने हैं, जिनको साल के मात्र और मात्र उनको 10 महीने का ही काम का वेतन दिया जाता है, वो अभी मानदेय दिया जाता है, मात्र 50 से 52 रुपया पर डे के हिसाब से दिया जाता है। ये कितनी बड़ी घोर अन्याय है। ये सरकार महिला विरोधी है, ये सरकार किसान विरोधी है, ये सरकार मजदूर विरोधी है। हम देख रहे हैं कि बिहार ने देश पैमाने पर आगामी 20 मई को अखिल भारतीय स्तर पर एक बड़ा हड़ताल रखा गया है कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने 4 श्रम कोड कानून ला करके यहाँ का श्रम का शोषण कर रहा है। यहाँ पर देश के अंदर जो आजादी के बाद यहाँ के संघर्षशील तबकों के द्वारा जो भी संघर्ष करके जो अधिकार हासिल किया था, आज हम देख रहे हैं कि उन सारे अधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। और तब जाकर के हमारी पार्टी भाकपा माले ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ किसानों के सवाल को लेकर, मजदूरों के सवाल को लेकर, विद्यालय में काम कर रहे रसोईया बहनों के सवाल को लेकर, आंगनबाड़ी में काम कर रहे सेविका के सवाल को लेकर, स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे आशा कर्मियों के सवाल को लेकर लगातार कुल मिलाकर के स्कीम वर्कर के साथ जिस प्रकार से घोर अन्याय हो रहा है, उसके श्रम का शोषण किया जा रहा है, दोयम दर्जा का नागरिक बनाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारी पार्टी मुस्तैदी के साथ
जिला सड़क से लेकर सदन से लेकर संसद तक हमारी पार्टी आवाज उठा रही है और हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। इस अधिकार को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि रसोईया को मातृत्व अवकाश के नाम पर छुट्टी नहीं दिया जाता है, भाई जबरदस्ती उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ये भी जो अन्याय है, क्यों नहीं रसोईया बहनों को मातृत्व अवकाश दिया जाए। इस प्रकार से हमारा 11 सूत्रीय सवाल है कि विद्यार्थियों के अनुपात में, जो विद्यार्थी का अनुपात स्कूलों में होना चाहिए उसके आधार पर रसोईया की बहाली होनी चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार बड़ी गति से 11,000 स्कूलों में एनजीओ के माध्यम से खाना बनाने की जो पॉलिसी लाया है, इसका भी हमारी पार्टी विरोध करती है। यह विद्यालय रसोईया संघ इसका विरोध करता है और सरकार से मांग करता है कि निजीकरण पर रोक लगाया जाए, एनजीओ के द्वारा मध्याह्न भोजन पर रोक लगाया जाए, विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुपात पर रसोईया की बहाली किया जाए और उनके मानदेय में बढ़ोतरी किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, साल में 2 ड्रेस दिया जाए, साथ ही साथ 12 महीना उनको मानदेय दिया जाए, साथ ही साथ उनकी सुरक्षा की गारंटी, उनकी बीमा। इन तमाम सवालों को लेकर आज हमारा ये 1 दिवसीय धरना है और यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मांग है कि अगर आपकी सरकार, आपकी डबल इंजन की सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं महिला सशक्तिकरण के नाम पर, आज देख रहे हैं कि हर एक जिला में जीविका के द्वारा हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार सरकारी खर्च पर महिलाओं के काम की व्याख्यान कर रहे हैं। उनका यह आईना दिखाने के लिए आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में रसोईया बहनें बैठी हुई हैं और कह रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार नहीं चलेगी। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं का श्रम का शोषण है और इसके खिलाफ आज का ये आंदोलन है। आप नेताजी अभी बोले हैं कि हमारी संघर्ष तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता। तो अभी 6 महीना चुनाव को बचे हैं, तो अगली बार रसोईया का क्या रोल रहने वाला है आपके माध्यम से? हमारी रसोईया बहनों ने पूरे बिहार पैमाने पर आह्वान किया है कि जो सरकार रसोईया को मानदेय दे नहीं सका वो सरकार को बदलना है, जो सरकार रसोईया को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दे सका वो सरकार को बदलना है। ये सरकार नहीं चलने वाली है। ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि ये रसोईयाओं के साथ, आशा में काम करने वाली बहनों के साथ, आंगनवाड़ी में काम करने वाली सेविका सहायिका के साथ किस प्रकार से उनके श्रम के अनुसार उनको मेहनताना नहीं देना, ये बड़ा एक शोषण है और बिहार की महिलाएं जग चुकी है। बिहार की आधी आबादी इस बात को ठाना है कि जो सरकार महिलाओं का सम्मान न दे सका, जो सरकार महिलाओं को उनके कार्यों का वेतनमान नहीं दे सका, वैसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। और आने वाले विधानसभा में हमारी रसोईया बहनें ये 11 सूत्री मांग को लेकर लड़ेगी और अपना अधिकार हासिल करेगी। और जो भी उनके मुलाजिम हो या उनके नेतागण आएंगे उनसे यह सवाल पूछा जाएगा कि आपने रसोईया को 1650 रुपया में 8 घंटा काम करने की जो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। आपको सत्ता से बेदखल करेंगे। जनता की सरकार, रसोईया के अधिकार दिलाने वाली जो ताकत होगी उसे सत्ता में बैठाएंगे। यही बात को लेकर आज पूरे बिहार की रसोईया बहनें दृढ़ संकल्पित है, अपने अधिकार को लेकर के खड़ा है, मुस्तैदी के साथ खड़ा है। और हम ये बात कहने के लिए आया हूँ कि जब जब बिहार की आधी आबादी खड़ी हुई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है और 2025 का परिवर्तन होगा, ये बड़ा भरोसा है। अपना परिचय बता। बाबू साहब सिंह, पार्टी का नाम? भाकपा माले जिला कमेटी जमुई। अभी आप सुन रहे थे भाकपा माले कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता बाबू सिंह जी से कि जो रसोईया का मांग है वो मांग तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो इन सब बातों को आप सुने और आप इन बातों का कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजेंगे। इसका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।